दुनिया भर में बहुत से लोगों ने सूरीनाम के बारे में कभी नहीं सुना है, जो दक्षिण अमेरिका का एक छिपा हुआ रत्न है, जो संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता से समृद्ध है। अक्सर मिनी नेदरलैंड कहा जाता है। सूरीनाम अपनी अनूठी परंपराओं के साथ डच प्रभावों को मिश्रित करता है, जिससे एक ऐसी जीवन शैली बनती है जो उष्णकटिबंधीय में यूरोप के एक टुकड़े की तरह महसूस होती है। दक्षिण अमेरिका के हीरे के दिल के रूप में जाना जाता है। इसकी 93% भूमि हरे भरे वर्षावनों से ढकी हुई है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग और अविश्वसनीय वन्य जीवन और प्राचीन परिदृश्यों का घर बनाती है। सूरीनाम भी इस क्षेत्र के सबसे विविध देशों में से एक है, जिसमें अफ्रीकी सूरीनाम, पूर्वी भारतीय, जावानीस, स्वदेशी लोग और अन्य लोग एक जीवन सांस्कृतिक पच्चीकारी बनाते हैं। ये मिश्रण इसके त्योहारों, व्यंजनों और गर्मजोशी से भरे स्वागत करने वाले लोगों से परिलक्षित होता है। ये दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है जहां डच आधिकारिक भाषा है, जो इसके औपनिवेशिक अतीत की विरासत है। पारामारिबो में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल वास्तुकला से लेकर अछूते समुद्र तटों और अविस्मरणीय अनुभव तक सूरीनाम हर किसी के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता है। अपने रहस्यमय आकर्षण, मैत्रीपूर्ण स्थानीय लोगों, आकर्षक महिलाओं और मनमोहक सुंदरता के साथ ये छोटा लेकिन आकर्षक देश आपकी यात्रा सूची में जगह पाने का हकदार है। क्यों ना आज ही इसके आश्चर्यों की खोज शुरू की जाए। इस देश की जनसंख्या लगभग 6 लाख है, जो अपेक्षाकृत कम संख्या है, लेकिन सूरीनाम का आकर्षण ये नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समुदाय देश की समृद्ध कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूरीनाम की सीमा पूर्व में फ्रेंच गुयाना से लगती है, जो फ्रांसवासी विदेशी विभाग है, जो दोनों देशों के बीच एक दिलचस्प गतिशीलता पैदा करता है। जबकि सूरीनाम एक स्वतंत्र गणराज्य है, फ्रेंच गुयाना की उपस्थिति देश के रिश्ते और सीमाओं में एक अनूठा स्वाद जोड़ती है, जो दक्षिण अमेरिकी संस्कृति के साथ फ्रांसीसी प्रभाव का मिश्रण है। दक्षिण में सूरीनाम की सीमा ब्राजील से लगती है, जबकि पश्चिम में ये गुयाना से जुड़ती है। सांस्कृतिक विविधता से समृद्ध ये पड़ोसी देश इस क्षेत्र को वास्तव में दुनिया का एक अनूठा कोना बनाने में मदद करते हैं। एक और तथ्य है कि ये देश की जातीय संरचना विभिन्न संस्कृतियों का जीवंत मिश्रण है। सूरीनाम का इतिहास एक जटिल इतिहास है, जो सदियों से विभिन्न समूहों को आगमन से बनाता है। सूरीनाम अपनी अविश्वसनीय रूप से मजबूत और लचीली महिलाओं के लिए जाना जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी पृष्ठभूमि क्या है। सूरीनाम की महिलाएं अपने पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ाती है, चाहे वे अफ्रीकी दासों द्वारा सामना की गई कठिनाइयां हो या गिरमिटिया श्रमिकों द्वारा सामना की गई चुनौतियां हो। ये महिलाएं सिर्फ उत्तरजीवी नहीं है, वे शक्ति, सौंदर्य और दृढ़ता के प्रतीक है। चाहे वे पारंपरिक पोशाक पहने या आधुनिक पोशाक, सूरीनाम की महिलाएं विविध और चुनौतीपूर्ण इतिहास की शक्ति का प्रतीक है, और उनकी सुंदरता उनकी कहानियों में चमकती है। जब भाषा की बात आती है तो सूरीनाम एक बहुभाषी देश है, जो इसके विविध विरासत का प्रतिबिंब है। डच आधिकारिक भाषा है, जो औपनिवेशिक काल से विरासत में मिली है, जब देश डच शासन के अधीन था। हालांकि दैनिक जीवन में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा स्रानन टोंगो है, जो एक क्रियोल भाषा है, जो देश की सामान्य भाषा के रूप में कार्य करती है। इसके साथ साथ विभिन्न जनजातीय समुदायों द्वारा अन्य भाषाएं भी बोली जाती है। हिंदी, जावानीज, पुर्तगाली और अंग्रेजी भी आम है। प्रत्येक समूह अपनी भाषा और सांस्कृतिक संबंध बनाए रखता है। ये बहुभाषी परिदृश्य सूरीनाम को एक ऐसा स्थान बनाता है जहां शब्द केवल संचार के साधन से कई अधिक है। वे देश के जीवंत इतिहास और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। सूरीनाम एक पूर्व डच उपनिवेश एक ऐसा देश है जहां इसके औपनिवेशिक अतीत की गूंज जीवंत विविध संस्कृति के साथ सहज रूप से मिश्रित होती है, जो इसके वर्तमान को परिभाषित करती है। एक बार डच शासन के तहत सूरीनाम ने 1975 में स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन इसके औपनिवेशिक इतिहास के निशान प्रमुख बने हुए हैं, खासकर वास्तुकला में, जो राजधानी शहर पारामारिबो को शोभा देता है। ये शहर लकड़ी की संरचनाओं का एक जीवंत संग्रहालय है, जिनमें से कई 17वीं सदी और 18वीं शताब्दी की है।
जो डच औपनिवेशिक वास्तुकला की शैली में निर्मित है। इनमें से सबसे प्रतिष्ठित सेंट पीटर और पॉल कैथेड्रल है, जो दुनिया के सबसे बड़े लकड़ी के चर्चों में से एक है। इसके ऊंचे शिखर और जटिल डिजाइन सूरीनाम के इतिहास का सार दर्शाते हैं, जो देश की औपनिवेशिक जड़ों से गहरे संबंध को दर्शाते हैं। 1885 में पूरा हुआ कैथेड्रल उस युग की शिल्प कौशल का एक सुंदर उदाहरण है और देश के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में इसकी भूमिका को कम करने का आंका नहीं जा सकता। कैथेड्रल के अलावा पारामारिबो में कई अन्य औपनिवेशिक युग की इमारतें हैं, जो अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ज़्यादातर लकड़ी से बनी ये इमारतें न केवल वास्तुशिल्प उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि इन्हें बनाने वाले लोगों के लचीलेपन का भी प्रतिनिधित्व करती है और वे सूरीनाम के अद्वितीय अतीत की कहानी बताते हैं। जबकि डच उपनिवेशवाद के निशान अभी भी दिखाई देते हैं, सूरीनाम में आधुनिक दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई हुई है। सूरीनाम को अपनी प्राकृतिक सुंदरता पर बहुत गर्व है और ये उसके शहरों, विशेषकर पारामारिबो की प्राचीन स्थिति में दिखता है। सड़कें साफ सुथरी है और वातावरण शांत है, जिससे सूरीनाम में शहरी अनुभव अधिक आरामदायक और प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस होता है। जैसे ही रात होती है, सूरीनाम अपने विशेष तरीके से जीवंत हो उठता है। देश में एक रात्रि जीवन है जो आरामदायक है लेकिन जीवंत भी है, एक ऐसी ऊर्जा के साथ जो इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। पारंपरिक संगीत और नृत्य हवा में जोश भर देते हैं, जिससे एक ऐसा माहौल बनता है जो उत्सवपूर्ण और शांत दोनों है। कासेको संगीत की एक जीवन शैली जो अफ्रीकी लय, कैरेबियन प्रभाव और यूरोपीय ध्वनियों का मिश्रण है। अक्सर स्थानीय क्लबों, बार और सार्वजनिक समारोहों में सुनी जाती है। ये एक ऐसी शैली है जो सूरीनाम की सांस्कृतिक विविधता को प्रतिबिंबित करती है और लोगों को जीवन के उत्सव में एक साथ लाती है। लोग संगीत की लय पर नृत्य करते हैं, इन समारोहों के साथ आने वाली समुदाय की भावना का आनंद लेते हैं। ड्रम, हॉर्न और गिटार की आवाज़ सड़कों पर गूंजती है, जो एक शाम के लिए एक जीवंत पृष्ठभूमि बनाती है। जब भोजन और पेय की बात आती है तो सूरीनाम एक पाक अनुभव प्रदान करता है, जो इसकी आबादी जितना ही विविध है। देश का भोजन उन संस्कृतियों के मिश्रण को दर्शाता है जिन्होंने अफ्रीकी, सूरीनामी और भारतीय से लेकर इंडोनेशियाई और डच प्रभाव तक इसकी पहचान बनाई है। स्थानीय व्यंजन जैसे पोम, जड़ वाली सब्जियों और चिकन से बना हुआ एक स्वादिष्ट पुलाव और रोटी करी के साथ परोसा जाने वाला एक फ्लैट ब्रेड सूरीनाम के व्यंजनों में प्रमुख है। इन भोजन का आनंद अक्सर रात में सड़क विक्रेताओं या स्थानिक रेस्टोरेंट में लिया जाता है, जहां आगंतुक देश के स्वाद में डूब सकते हैं। भोजन समृद्ध, स्वादिष्ट होता है। सूरीनाम में परिवहन देश की अनूठी जीवन शैली की एक और झलक पेश करता है। हालांकि कारें मौजूद है, फिर भी वे कई अन्य देशों की तुलना में बहुत कम आम हैं। कारों पर उच्च कर उन्हें सूरीनाम के अधिकांश लोगों के लिए एक विलासिता बना देता है और परिणाम स्वरूप साइकिलें परिवहन का पसंदीदा साधन है। एक बुनियादी कार की कीमत जब रुपयों में परिवर्तित की जाती है अत्यधिक महंगी हो सकती है, जिससे ये सड़कों पर दुर्लभ हो जाती है। इसके बजाय सड़कें साइकिलों से काम, स्कूल या सामाजिक समारोह में जाने वाले लोगों से भरी हुई होती है। साइकिलें न केवल अपनी कम लागत के कारण व्यवहारिक है, बल्कि वे स्वच्छ, अधिक टिकाऊ वातावरण में भी योगदान देती है। सड़कों पर कम कारों के साथ सूरीनाम में हवा की गुणवत्ता उल्लेखनीय रूप से ताज़ा है और जीवन की गति धीमी और अधिक आरामदायक महसूस होती है। साइकिलों पर ये निर्भरता समुदाय की भावना में भी पैदा करती है, क्योंकि लोगों को अक्सर एक साथ यात्रा करते, बातचीत करते हुए देखा जाता है। स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक संगीत, टिकाऊ जीवन और धीमी गति पर ध्यान केंद्रित करने वाली ये जीवन शैली सूरीनाम को बड़े शहरों की हलचल के लिए एक ताज़ा विकल्प बना देती है। सूरीनाम में अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रभाव या कई अन्य देशों में पाई जाने वाली तेज तर्रार जीवन शैली नहीं हो सकती, लेकिन ये अधिक मूल्यवान चीज प्रदान करता है। एक समृद्ध सांस्कृतिक अनुभव, एक स्वच्छ और शांत वातावरण और एक स्वागत योग्य वातावरण
जो आगंतुकों को इस भूमि से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है। और इसके लोग, चाहे आप औपनिवेशिक वास्तुकला की खोज कर रहे हो, स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले रहे हो या शाम के समय सड़कों पर साइकिल चला रहे हो, सूरीनाम एक ऐसा अनुभव का वादा करता है जो जितना अनोखा है उतना ही अविस्मरणीय भी है। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका का एक छोटा लेकिन असाधारण देश, एक ऐसी भूमि जहां प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत यात्रियों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बनाता है। ये देश वास्तव में प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। इसका 93% क्षेत्र हरे भरे वर्षावनों से ढका हुआ है। ये विशाल अछूते जंगल विविध वन्य जीवों का घर है, जिनमें जगुआर, बंदर, टॉकेन और अद्वितीय पौधों की प्रजातियों की एक श्रृंखला शामिल है। सूरीनाम के वर्षावन देश की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनके संरक्षण ने सूरीनाम को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में स्थान दिया है। सेंट्रल सूरीनाम नेचर रिजर्व दुनिया के सबसे प्राचीन उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में से एक, यात्रियों को लंबी पैदल यात्रा, ट्रेल्स, वन्य जीवन स्पॉटिंग और इको पर्यटन गतिविधियों के साथ प्रकृति को उसके शुद्धतम रूप में अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। वर्षावनों से परे सूरीनाम में आश्चर्यजनक समुद्र तट है, जिन्हें अक्सर यात्री अनदेखा नहीं कर सकते हैं। हालांकि सूरीनाम के कुछ बड़े तटीय स्थल जितने प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन सूरीनाम के सफ़ेद रेत वाले समुद्र तट अविश्वसनीय रूप से सुंदर और शांत है। अटलांटिक महासागर के किनारे का समुद्र तट विश्राम के लिए शांत स्थान प्रदान करता है और गर्म पानी तैरने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। समुद्र तट क्षेत्र अपने ताज़ा समुद्री भोजन के लिए भी प्रसिद्ध है और आपको स्थानीय विक्रेता ताज़ा पकड़ी गई मछली, झींगा और केकड़े पेश करते हुए मिलेंगे। समुद्री भोजन के साथ समुद्र तट के किनारे ठंडी बियर स्थानीय लोगों और आगंतुकों के लिए एक पसंदीदा शगल है। सूरीनाम अपने रंग बिरंगे त्योहारों के लिए भी जाना जाता है, जहां देश की सांस्कृतिक विविधता जीवंत हो उठती है। सूरीनाम कार्निवल और केटी-कोटी मुक्ति दिवस उत्सव जैसे उत्साहों में जीवंत परेड, पारंपरिक पोशाक, संगीत और नृत्य द्वारा चिन्हित किया जाता है। त्योहार देश की विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं को प्रदर्शित करते हैं, जिनमें लोग जीवंत पोशाक पहनते हैं जो उनकी विरासत को दर्शाते हैं। इन त्योहारों में संगीत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें ड्रम, मराकस और टेम्बोरिन के साथ कासे को भी जीवंत ध्वनियाँ शामिल है, जो एक स्थानीय संगीत शैली है जो अफ्रीकी, कैरेबियन और डच प्रभावों को मिश्रित करती है। जब लोग अपने साझा इतिहास और सांस्कृतिक पहचान का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे ट्रॉम्बिटा, पीतल का वाद्य यंत्र और बेंजो को सड़कों पर सुना जा सकता है। हालांकि जबकि सूरीनाम एक मनमोहक सांस्कृतिक और प्राकृतिक अनुभव प्रदान करता है, यात्रियों को सावधानी बरतनी चाहिए। दुनिया भर के कई स्थानों की तरह छोटे मोटे अपराध का खतरा यहाँ भी है, खासकर पारामारिबो जैसे बड़े शहरों में। यात्रियों ने डकैती की घटनाओं की सूचना दी है, खासकर कम भीड़भाड़ वाले इलाकों में या रात में। किसी भी गंतव्य की तरह सतर्क रहना, सार्वजनिक रूप से कीमती सामान प्रदर्शित करने से बचना और अपरिचित क्षेत्रों की खोज करते समय आवश्यक सावधानी बरतना बुद्धिमानी है। कई पश्चिमी देशों की तुलना में सूरीनाम में रहने की लागत अपेक्षाकृत सस्ती है। हालांकि ये जीवन शैली और स्थान के आधार पर भिन्न होती है। राजधानी पारामारिबो में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट का किराया शहर के केंद्र में लगभग 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये प्रति माह तक हो सकता है। बड़े अपार्टमेंट या घर की कीमत 50,000 रुपये या उससे अधिक हो सकती है। बिजली, पानी और गैस सहित बुनियादी उपयोगिताओं की लागत आमतौर पर प्रति माह 2,000 रुपये से 4,000 रुपये के बीच होती है, जबकि इंटरनेट की लागत लगभग 500 से 1,000 रुपये होती है। किराने का सामान सस्ता हो सकता है। सब्जियों और अंडों जैसे स्थानीय उपज की कीमत 100 रुपये से 300 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि आयातित वस्तुएं अधिक महंगी है। बाहर खाने की कीमत उचित है। सस्ते रेस्टोरेंट में भोजन की कीमत 500 से 1,000 रुपये के बीच है। स्ट्रीट फूड भी एक किफ़ायती विकल्प है। आमतौर पर इसकी कीमत
150 से 500 रुपये के बीच होती है। परिवहन एक अन्य क्षेत्र है जहां लागत अपेक्षाकृत कम है। खासकर साइकिल परिवहन का सबसे आम साधन है। 1 लीटर गैसोलीन की कीमत लगभग 120 से 150 रुपये है और शहर के भीतर टैक्सियों का किराया आमतौर पर 500 से 1000 रुपये के बीच होता है। सूरीनाम में स्वास्थ्य सेवा सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों के माध्यम से उपलब्ध है। सार्वजनिक क्लिनिक में परामर्श की लागत लगभग 300 से 500 रुपये हो सकती है, जबकि निजी स्वास्थ्य सेवा अधिक महंगी हो सकती है, यानी कि 2000 से 4000 रुपये तक।